हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो लेसन है उसमें मैंने आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तक बताया था आपको। अब आगे जो है राइबोसोम्स से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज राइबोसोम्स? दे आर स्मॉल granule sites of protein synthesis spread in the cytoplasm। यह साइटोप्लाज्म में एक स्थान होता है जो दानेदार होता है और जहाँ पर प्रोटीन यानी कि रासायनिक तत्व होते हैं और चारों तरफ साइटोप्लाज्म में यह फैला होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको साइटोप्लाज्म के बारे में बताया है। उसके बाद है सेंट्रोसोम्स। व्हाट इज सेंट्रोसोम्स? सेंट्रोसोम typical of an animal cell. A centrosome initiates and regulates cell division। जो सेंट्रोसोम होता है वह एक आदर्श सुलभ स्थान होता है सेल के लिए, जहाँ पर सेल की आरंभिक क्रिया शुरुआत होती है और उसको वहाँ पर वह उसे व्यवस्थित किया जाता है और उसका डिवीजन होता है यानी कि विभाजन होता है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, what is mitochondria? They are tiny spherical or rod shaped sites of energy production in a cell। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया स्थान होता है यहाँ पर यह एक गोलाकार या रॉड की आकार में या लंबे रॉड की आकार में इस शेप में होते हैं, जहां पर कोशिकाएं जो होती हैं, सेल जो होते हैं, उनके लिए एनर्जी उत्पन्न होती है या एनर्जी बनती है। उसके बाद है लाइसोसोम्स। व्हाट इज लाइसोसोम्स? Lysosomes also called as suicidal bags of a cell। अब लाइसोसोम्स को एक सुसाइडियल बैग यानी कि एक आप आत्महत्या करने वाले या मरने वाले कोशिका के जो बैग होते हैं उस आप एक बैग से उसमें उपमा कर सकते हैं, जहाँ पर सेल मरते हैं या जहाँ पर सेल की मृत्यु होती है। This secretes chemicals that cell dissolve the cell and kill it at times। और या इसमें जो है एक रासायनिक स्राव होता है और वह कोशिकाओं को अपने अंदर घुला देता है, मिला देता है और कोशिकाएं जो है मर जाती हैं। These organelles are not visible under a compound microscope। They can be seen only with the help of powerful microscope like the electron microscope। ये जो स्थान है यह साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाई नहीं देता है। इसके लिए पावरफुल विद्युत शक्ति से चलने वाले जो सूक्ष्मदर्शी हैं उनके द्वारा जब देखा जाता है तो वह दिखाई देता है। उसके बाद है न्यूक्लियस। What is nucleus? The nucleus is present inside the cell surrounded by the cytoplasm। जो न्यूक्लियस होता है यह साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, जो चारों तरफ से साइटोप्लाज्म से घिरा होता है। एक तरल पदार्थ से जो साइटोप्लाज्म होता है, जो तरल पदार्थ से बना होता है, वो उसमें पूरा उसके बीच में होता है, घिरा होता है।
द न्यूक्लियस इज द बॉस ऑफ द सेल, और इसे जो है कोशिकाओं का बॉस भी कहा जाता है। इट कंट्रोल्स एवरी एक्टिविटी दैट हैपेंस इन द सेल, और ये सारे क्रियाकलापों के जो सेल हैं, जो कोशिकाएं हैं, इनके जो सारे क्रियाकलाप हैं वह यह उस पर नियंत्रण रखता है। मोस्ट सेल है वन न्यूक्लियस, अधिकतर जो सेल होते हैं इसमें एक ही नाभिक केंद्र होता है। मसल्स है मोर देन वन न्यूक्लियस, और जो मसल सेल्स जो होते हैं उसमें जो है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। जो मसल सेल्स होते हैं उसमें जो है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो इसका जो ऊपरी भाग है, न्यूक्लियस का जो नाभिक केंद्र का जो ऊपरी भाग है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, यानी कि न्यूक्लियर की झिल्ली भी कहा जाता है, समझ लीजिए। इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, और यह जो है सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म को, यानी कि अलग करता है साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को। इट दैट टिनी होल्स इन इट which allows exchange of substance between the nucleoplasm and the cytoplasm। इसमें जो है छोटे छोटे होल बने होते हैं, और इसके द्वारा जो है इसमें सत्व आते हैं और कुछ इसमें से सत्व बाहर जाते हैं। द जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं उसमें जो जेली बनी होती है, यानी जो तरल पदार्थ होते हैं उसे जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें जो तरल पदार्थ होते हैं उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियसिल, क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियसिल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके अंदर जो है क्रोमोसोम और न्यूक्लियोसिल मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द inheritance of characters from one organism to another। जो क्रोमोसोम होते हैं जो क्रोमोसोम होते हैं वह एक पतले धागे की तरह उनकी बनावट होती है, और वो एक अहम भूमिका निभाते हैं इनहेरिटेंस, यानी कि उत्तराधिकारी के तौर पर जो सेल्स में गुण आते हैं या उस पर नियंत्रण करते हैं। फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, और जो न्यूक्लियस जो होता है वह कंट्रोल करता है कोशिकाओं पर। इट हेल्प्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन, और यह कंट्रोल करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो सेल के गुण जाते हैं या गुण होते हैं उस पर वह कंट्रोल करता है। यानी कि जो माता पिता से संतति से जो गुण संतान में आते हैं, उन कोशिकाओं पर यह नियंत्रण करते हैं। इन दोनों में इसका जो है इन दोनों का प्रमुख भाग होता है। क्रोमोसोम्स और जो न्यूक्लियस होते हैं, इन दोनों का प्रमुख भाग होता है। उसके बाद आ जाते हैं प्लांट एंड एनिमल सेल्स। व्हाट इज प्लांट एंड एनिमल सेल्स?
plant and animal cells, the major difference between plant cell and animal cell are as follows. जो पेड़ पौधों के जो सेल होते हैं और जो प्राणियों के सेल होते हैं, उनमें जो प्रमुख भेद होता है उसके बारे में. प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल, वेरियस एनिमल सेल लैक सेल वॉल. जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें एक सेल वॉल होता है जो कि प्राणियों में, एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं, वो पूरी तरह से उसमें एब्सेंट होते हैं. एनिमल सेल्स डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, whereas plant cells have chloroplast containing chlorophyll pigment. और जो प्लांट होते हैं उसमें जो है जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें